सभी को प्रणाम। आज दशहरा है। दशहरा पर्व की विजयदशमी की सभी को खूब खूब ढेर सारी बधाइयाँ। सभी लोग इस कहानी को जानते हैं, रावण को क्यों जलाया जाता है, रावण दहन क्यों होता है। तो बहुत ज़्यादा कहानी ना करके बस इतना इस दहन से सीखना है कि ये 9 दिन की प्रक्रिया में क्या चल रहा था। ये 9 दिन का प्रोसेस एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था पूरे यूनिवर्सल एनर्जी में। एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया था कि जो भी देवी शक्तियाँ हैं, दिव्य डिवाइन एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी है, उनका ये आने का और ब्लेसिंग देने का समय चल रहा था। और इस समय में हम जितनी साधना कर पाएँ, जितनी मंत्र जाप या भगवान को याद कर पाएँ, भगवान के समक्ष बैठ पाएँ, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी को हमने ग्रहण किया। आप करें या ना करें, इस जो 9 दिन की जो प्रोसेस चल रही थी प्रक्रिया, तो ईश्वर अनुदान वरदान अपना बरसा रहे थे। ईश्वर यानी जो भी सद्गुणों का समुच्चय, जो भी पॉजिटिव हाईली सकारात्मक एनर्जी है, वो सब अनायास ही मतलब हम सबके मन में, हम सबके सोल में वो आ रहा था, वो एनर्जी आ रही थी। तो आप फील कर पा रहे होंगे कि एक डिवाइन, एक आनंद में हम लोग जी रहे थे। 9 दिन अलग अलग देवियों के अवतरण और आगमन पे हम लोगों ने अलग अलग चक्रास पे ध्यान किए। कल जो 9वीं तिथि थी, माता सिद्धिदात्री का आवाहन, और माता सिद्धिदात्री मध्य कपाल में, उसके पूर्व जब महागौरी का आगमन हमारे सहस्त्रार चक्र पे होता है, तो जहाँ महागौरी सहस्त्रार में उनका आवाहन होते ही हमारे सारे चक्रास ओपन हो जाते हैं और सहस्त्रार पूरे तरीके से सौभाग्य का जागरण हो जाता है, सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। तो इस तरीके से एक एक दिन करके, जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री का आगमन हमारे मूल में, हमारे मूल यानी मूलाधार चक्र, यानी जो मूल हमारे धरती माता से कनेक्टेड है, मतलब हमारा रूट मजबूत हो। और जब जड़ें मजबूत होती है, रूट, आई एम रूटेड विद मदर अर्थ, जब हम धरती माता से कनेक्ट होके कार्य करते हैं तो उस कार्य में प्रगति मिलती है। हमें कोई भी भौतिक क्षेत्र में सफलता चाहिए तो हमारा रूट मजबूत होना चाहिए। उसके बाद सेकंड डे ब्रह्मचारिणी माँ हमारे स्वादिष्टान चक्र में, वहाँ पे स्वादिष्टान चक्र जब हमारा एनर्जाइज होता है, क्लीन होता है, तो हमें, हमारे अंदर उत्साह का जागरण होता है, सौंदर्य का जागरण होता है। उसके बाद थर्ड डे माता का आगमन होता है और माँ चंद्रघंटा के आगमन से हमारा जो नाभि चक्र है, नेवल चक्र एनर्जाइज होता है। नेवल चक्र जितना एक्सपेंड होगा, जितना एनर्जाइज होगा, हमारा स्ट्रेंथ, हमारे शरीर में, हमारे मन में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 72,000 नाड़ियों सहित ऊर्जित होता है। और उसके बाद अनाहत चक्र यानी हृदय, हार्ट चक्र पे माँ का ध्यान करते हैं, माँ कुष्मांडा। देन फिर जो विशुद्धि चक्र है, जो हमारी प्रतिभा का जागरण करता है। हमारे अंदर अगर कोई हेजिटेशन है, फियर है, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं, तो जब विशुद्धि चक्र का जागरण होता है, जब हमारे थ्रोट चक्र का जागरण होता है, तो हम अच्छे से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं और हमारी प्रतिभा का जागरण होता है। उसके बाद हमारी आज्ञा चक्र जागृत होती है। आज्ञा चक्र में स्कंद माता, और उसके बाद आज्ञा चक्र यानी लेफ़्ट राइट ब्रेन पूरी तरीके से क्लीन, आज्ञा चक्र पूरी तरीके से क्लीन और हील होता है, जिससे हमारे सोचने, समझने और इस संसार में सर्वाइव करने की पावर बढ़ती है। हम विद्या, बुद्धि, तेज बल कहें तो विकसित होता है कि चीज़ें कैसे करनी है समझदारी के साथ। उसके बाद सहस्त्रार चक्र, और फिर इस तरीके से एक एक चक्र करके हमारा जागरण होता है। और लास्ट जब 9वीं तिथि थी कल, तो 9वीं तिथि के दिन जो दोनों कान हैं उसके मध्य कपाल, मतलब ठीक बीच में जो मध्य कपाल, थर्ड आई के पीछे मध्य कपाल का जागरण, वहाँ पे हम ध्यान करते हैं, तो वहाँ हम फील करेंगे कि समस्त सिद्धियों की दात्री यानी सिद्धिदात्री माँ, जब 9 दिन हमने एक एक गुण को डिफाइन किया, एक एक गुण को ग्रहण किया, आवाहन किया, तो जितना हम जिस एनर्जी का आवाहन करते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं और वो हमारे अंदर स्थापित होने लगती है। तो इसी तरीके से
अंत में माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण गुणों का समुच्चय यूनिवर्सल लव लेके हमारे अंदर विराजमान होती है। तो इसी के साथ नवमी के ठीक बाद आज दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्यों नाड़ दहन होता है, सबको पता है। बस इससे यह सीख लेना है कि जो 9 दिन में हमारे भीतर आनंद बना रहा, जो 9 दिन में हमने व्रत लिया, व्रत सिर्फ खाने का नहीं, व्रत ये कि जैसे व्रत हम आजकल डिजिटल व्रत सबसे अच्छा है, हम ले सकते हैं, या मानसिक व्रत कि झूठ नहीं बोलना, सबसे बड़ा व्रत शिकायतें नहीं करना, न भगवान को शिकायतें करना कि मेरे जीवन में कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, और आलस प्रमाद नहीं करना, और किसी भी थर्ड पर्सन की बात, जब 2 लोग मिलते हैं ना, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हमारा जो डिस्कशन होता है वो निर्धारित करता है कि हमारे विचार कैसे हैं, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं ना तो किसी न किसी थर्ड पर्सन की कमियों के बारे में बात करते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि हम उन कमियों को, उस कमी रूपी एनर्जी को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। तो हम जब भी किसी से मिले तो हमारा व्यक्तित्व इतना शानदार जानदार हो कि हम किसी की उन्नति की बात करें, हम आत्म उन्नति की बात करें, आत्म परिष्कार की बात करें। थर्ड पर्सन की शिकायत से अच्छा है कि हम अपनी कमियों के बारे में किसी से चर्चा करके पूछ लें कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस माइंडसेट को चेंज करना है, इस बिलीफ को चेंज करना है। ठीक वहीं से हमारे अंदर एक जो ये 9 दिन रेगुलर आनंद बना रहा, वहाँ से आप देखेंगे जब ऐसा हम सुधार करते हैं तो ये आनंद हमारे अंदर बना ही रहेगा। तो इसी प्रकार हमें छोटे छोटे बुराइयों को दहन करना है आज रावण दहन के साथ, क्योंकि वो शायद एक ज़माना था जब द्वापर त्रेता युग में कंस और रावण को मारा गया था, लेकिन आज जो युग है, इस युग में जहाँ पे ध्वंस हो रहा है, बहुत तेज़ी से चीज़ें विध्वंस हो रही है, विनाश हो रहा है, वही ठीक, इस पे भी मैंने वीडियो बना था, ठीक उसी के दूसरे तरफ, ठीक उसी के सामने वहीं से एक सृजन का भी निर्माण हो रहा है, एक अच्छी सुबह, एक सतयुग की भी शुरुआत हो रही है। तो हमारा जो समय है बड़ा ही हम अच्छे समय में हैं, और इसे बड़ा शुभ मान के ईश्वर का श्रेय, वो रिक्ष बानर बन के, गिलहरी बन के हमें इस अवसर का, शुभ अवसर का लाभ लेना है। जो जागेगा वो इस अवसर का लाभ ले पाएगा। तो हमें अपने अंदर के रावण को मारना है। अपने अंदर का रावण कौन है, इसको पहचानना है, अपनी कमियों को पहचानना है। अपनी कमियों को कैसे हम पहचान सकते हैं? ध्यान करके पहचान सकते हैं, डायरी लिख के पहचान सकते हैं। तो डायरी लेखन करें, अच्छे मित्र जो होते हैं उनसे बात करें जो आपको जज ना करे। तो इस तरीके से अपनी कमियों को दूर करें एक एक करके। बहुत गिल्ट नहीं करना है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये ठीक होना है, मुझे मेरे में ये है तो मुझे ऐसा बनना है। यानी मैं सुबह जल्दी उठूँगा, आलस नहीं करूँगी, और मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी। जब हो किसी की उन्नति के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में बात करूँगी, सुधार के लिए बात करूँगी। कभी मेरी चर्चा में किसी की उपहास नहीं होगी किसी के लिए। तो इस तरीके से अपने अपने भीतर के रावण को दहन करना है। और हम सब आज से एक न्यू जर्नी में उतरे हैं। क्या होता है 9 दिन के व्रत के बाद, अब आज के बाद लोग ना दरअसल खाने को ही व्रत समझते हैं। 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाया, तामसिक चीज़ें नहीं खाई। अब क्या करेंगे? अब 9 दिन के बाद हम सोचते हैं अब 9 दिन बहुत किया, अब आज से ही टूट पड़ते हैं दशहरा के दिन से कुछ भी खाने को। ज़्यादातर मैं नॉनवेज खाने वालों से प्रार्थना करूँगी कि फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि 9 दिन आपने जो भी किया। तो हमें अपने कर्म बनाने के लिए एक एक समय बहुत कीमती है। और ईश्वर कौन है? हमारा कर्म ही है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। रावण को उसके कर्म ने मारा था, ईश्वर ने नहीं मारा था। तो हमें भी हमारा कर्म ही मिलता है। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारा कर्म ही हमारे सामने वो ला के खड़ा करता है। तो हर एक स्थिति परिस्थिति के पीछे कॉजेज़ होता है। हर एक किसी से मिलते हो, 1 सेकंड के लिए भी कुछ भी करते हो, तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण, और वो कारण मैं खुद ही होती हूँ। मतलब हम खुद ही होते हैं अपने कारण। तो हमें ये समझना है कि जब आप ध्यान करते हो तो चीज़ें, जब आप सुबह उठ के थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में अपने साथ बैठोगे, थोड़ा मौन रहोगे, तो पता चलेगा कि ईश्वर कौन है। और फिर ईश्वर आपके अंदर से ही बोलेंगे और आपको सद्गुणों को से भर देंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। तो इस विजयदशमी पे हमारे सारे दुर्गुणों का दहन हो। हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे संकल्प लें और अनवरत अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ते हुए, अपने आप को धन्यवाद करते हुए,
अपना कर्म ठीक करें और अपने दुष्कर्म पे विजय प्राप्त करें। इसी बात के साथ सभी को विजयदशमी की खूब 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 ढेर सारी बधाइयाँ। सबका जीवन खूब मंगलमय हो। धन्यवाद। प्रणाम।